1001, 1002, 1003, 1004, 1005। उफ, क्या मैंने इसे चार्ज पे नहीं लगाया था? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं सीजन, तुम चुपचाप सो जाओ, अभी तुम्हारे उठने का वक्त नहीं हुआ। मैं इसे चार्ज पे लगा देती हूँ। 1011, 1012, 1013। सीजन, तुमने अपना फोन यहाँ चार्ज पे लगा दिया? मैं अपना चार्जर ढूंढ रही थी, वो मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैंने वहाँ पर चार्ज पे लगा दिया। मेरा चार्जर कहाँ पर है? तुम्हारा चार्जर दूसरे रूम में लगा है। तुमने आखिरकार मुझे बताया क्यों नहीं सीजन? मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। आपा तुम सो रही थी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती। 1021, 1022, आपा मुझसे नाराज तो नहीं है ना? 1023 सीजन, 1024, मुराद, 1025, 1026। मुराद, क्या हुआ? क्या हो गया है? तुमने मुझे आवाज दी थी क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। इस प्लग को निकालोगे तो शायद कुछ तुम्हें सुनाई देगा। मेरा चार्जर कहाँ है मुराद? चार्जर कहाँ रखा है? मुझे सीधी तरह बताते अरे यार चुप तो हो जाओ, सोच रहा हूँ ना मैं। 1 मिनट। चार्जर वहाँ कॉरिडोर में लगाया था, फिर वहाँ से निकाल दिया था अम्मी के कमरे में। जाओ देखो, वहीं होगा। और कहाँ हो सकता है? समझ नहीं आता, जब इतने ही लापरवाह हो तुम तो दूसरों की चीजों को छूते ही क्यों हो? हद हो गई। मजाक करना बंद करो, बताओ कहाँ है पापा, वो? मैंने बेड के पास लगाया था, वहीं होगा, देख ले, मिल ही जाएगा। अल्लाह। 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068। देखा, मिल गया। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। लग रहा था जैसे दिल मेरा मुंह में आ जाएगा। कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है जो मुंह में आ सकता है सीजन साहिबा। पूरा घर ही सर पे उठा लिया तुम लोगों ने, हद है वैसे। रुको रुको, गली में मत जाना। क्या मतलब है? मैं तुम्हें घर पर ही छोड़ूंगा। इसकी जरूरत नहीं। लोग बातें बनाते हैं, वैसे ही दूसरों के बारे में बात करने का शौक है इन्हें। ओकान, मैंने कहा है बस करो ना। क्या हो गया जान? आज तुम परेशान लग रही हो मुझे। कैसे फिक्र ना होगी मुझे? उम्र देखो हमारी और ये हरकतें देखो जरा। जवान बच्चों की माँ होकर मैं तुमसे छुप छुप कर होटल में मिलती हूँ। देखो जान, क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ घर नहीं बसाना चाहता? अरे तुम मेरा अगर यकीन मगर कुछ नहीं, बच्चों से आखिर कब तक झूठ बोलती रहूंगी मैं? वक्त देखो क्या हो रहा है। जाग गए होंगे शायद, और पता चल गया होगा कि माँ घर पर नहीं थी। बच्चे? तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? वो तो कब से बड़े हो गए हैं यार। हाँ, उनके मसाइल खत्म होते हैं। बेजार आ गई हूं मैं, कसम से लगता है हवास खो बैठूंगी मैं। 3 बच्चों का स्कूल और फिर ये बीमारी, जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। हम अगर अब उन्हें बता दूंगी, ये बात सुन लो, उन्हें बता दूंगी शादी करी हूं मैं, पता होना चाहिए उन्हें। हुलिया जान, तुम ये समझती हो कि मैं बताना नहीं चाहता? ये तुम्हारी गलत फहमी है हुलिया। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मगर ऐसे नहीं। मैं सबको बताऊंगा, लेकिन जब वक्त आएगा, ठीक है? लेकिन हमें उससे ठीक है, तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए ना। अब मैं तुमसे छुप छुप कर होटल में नहीं मिलना चाहती हूँ। अरे लड़की, अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का बता देता। मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, वो अभी छोटे हैं हुलिया। तुम चाहती हो ना कि हम साथ जिंदगी गुजारें? मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें अपने घर ऐसे ही नहीं लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपना घर मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत फूल लेकर आऊँ और तुम्हारे लिए एक बहुत ही महंगी सी चॉकलेट लेकर आऊँ। बस यही चाहता हूँ मैं। तुम बहुत प्यारे हो ओकान, बच्चों का भी एहसास है तुम्हें। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली। बच्चों को बता रही हूं मैं, और बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाकर घर का कुछ सामान ले आता हूँ, फिर घर सेट कर लेते हैं, फिर उन्हें बता देंगे। ठीक है? ठीक है, अब चले जाना, रुकना नहीं यहाँ ज्यादा। ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अरे संभल के, फर्श फिसल रहा है।
सुबह बखैर हुलिया आंटी। बेड़ा गर्क हो, आंटी कौन है? सुबह खैर। मैं यहाँ असली का इंतजार कर रहा था, काफी देर हो गई। वो उकान भाई की गाड़ी थी ना जो अभी यहाँ से गुजरी है। मुझे क्या पता गाड़ी किसकी थी? एजेंट समझ रखा है हमरे। अम्मी, ओ, तो जा रही हो तुम क्या? शाबाश, बहुत खूब। वक्त देखा क्या हो रहा है? अम्मी हमें एमरे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वक्त पर पहुंच जाएंगे। मेरी शिफ्ट शुरू होने में अभी बहुत वक्त है। जाहिर है। अगर जल्दी पहुंच गई तो बॉस नोटिस कर लेगा, तुम्हारी मशहूरी हो जाएगी। खुदा ना खास्ता वो तुम्हें कहीं पसंद न करने आप लगे। कहाँ थी अम्मी? निचला आंटी की तरफ थी, बताया तो था। आपने तो नहीं बताया। तो फिर मुराद को बता दिया होगा। अरे भाई, तुम में से किसी एक को बताया था, याद नहीं है मुझे। क्या आप में और नजला खाला में नाराजगी नहीं थी? हमारे बीच नाराजगी रहती थोड़ी है, ऐसे कतई ताल्लुक थोड़ी कर लेते हैं। आखिर मेरी दोस्त है वो। लेकिन आप तो उनकी शॉप पर गई थी और वहाँ गुस्से में बहुत हंगामा किया था। तब तो आप दोनों ने ये कहा था कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बस भी कर, तो सुबह सुबह इंटरव्यू ले रहे हो, अंदर जाना है मुझे। इन्होंने तो आज भी हमारा दिन खुशियों से भर दिया। हमारी प्यारी अम्मी ने हमें बहुत हाँ, मोहब्बत बहुत दी ही है। ज्यादा। सुबह कुछ लाने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? केक खा लो थोड़ा सा, तुम्हें तो पसंद है ना? हाँ, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। क्या मतलब कि मुझे जल्दी जाना है? मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे अपने टीचर से मिलना है, दाखिले के बारे में मालूमात लेनी है। तो एक काम करते हैं ना, हम साथ में चलते हैं, हमारी बात भी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी आने में। बात सुनो, आंखें क्यों सूजी हुई हैं तुम्हारी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बुखार हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी दवाई लेना छोड़ दी हो? मैं ले रही हूँ अम्मी, आप हर रोज पूछती हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं हाँ, है? बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो बेटा, तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा जिसकी परवाह करूंगी मैं? उफ अम्मी, आप बाहर जाएं, वॉक करें, अपनी कोई दोस्त बनाएं, मुझे मत तंग किया करें, ठीक है? आप खुश? जा रही हूँ मैं। रेहान साहिबा, फिगन साहिबा आपका हॉल में इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मल्लिका को बाहर छोड़कर आती है। लेकिन वो मलिका साहिबा से भी मिलना चाहती हैं। उफ अम्मी, क्या है ये? मुझे वैसे ही देर हो रही है। ठीक है, उन्हें परेशान मत करो, बस हेलो करके चली जाना। तुम ये ले जाओ किचन में। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। आंटी, मैंने सुना कि कॉफी आप मेरे साथ पीना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आ गई। बैठ जाओ मलिका, हम बात करेंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। वैसे आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि मुझसे फिर से गलती हो गई है। बस जल्दी से मुझे सजा बताएं ताकि मैं चली जाऊं। क्या बात है, माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी की तमीज और तहजीब तो बिल्कुल खत्म हो गई। फिगन इसके इम्तिहान है, इसलिए थोड़ा परेशान तो है। क्या बस। इसने इसी परेशानी में गाड़ी खंबे से टकरा दी है ना रेहान? तुमने गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह कर दिया है और फिर तुमने चुपके से जाकर उसे ठीक भी करा लिया। वैसे तुमने अपनी बेटी की गलती खूब छुपाई हमसे, और हमें कानों कान खबर ना हुई इसकी। मैं नहीं चाहती थी आप परेशान हो। तुमने अभी तक ये नहीं सीखा कि मुझसे बातें नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन देखो खुदा सब कुछ मेरे सामने ले आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। एक हादसा था, आप में से किसी के साथ भी हो सकता है, और वैसे भी वो मेरी जाती कार है, तो इसलिए आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आंटी। अगर तुम वो गाड़ी चला रही हो तो इसलिए कि मैंने इजाजत दी है, और उस गाड़ी की कीमत मैंने अदा की है। जब तुम अपनी खाला से बदतमीजी करो तो ये बात याद रखना। अब जाओ, गाड़ी की चाबियां लेकर आओ, तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। मलिका, बेटा रुक जाओ। नहीं रुकूंगी, मुझे देर हो रही है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम जल्दी में हो, पहले कोई ड्राइवर तो ढूंढने दो मुझे। देखती हूँ गैराज में कोई है कि मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। नहीं। मलिका, क्या मसला है तुम्हें? हाँ, एक हफ्ते से देख रही हूँ जैसे मेरी बेटी मलिका की जगह किसी और लड़की ने ले ली हो। क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम मुझे बता नहीं सकती? फोन पर नहीं, मिलकर बात करेंगे। फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। 2 घंटे में मिलते हैं, जब तुम निकलो तो बताओ, मैं तुम्हें जगह का पता भेज दूंगी। कुछ नहीं है अम्मी,
मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। तो फिर जल्दी से मुझे गाड़ी की चाबी दे दे। कह दीजिएगा कि ड्राइवर के साथ चली गई। कोई चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है? देखिए अम्मी, मुझे देर हो रही है। जल्दी से कार की चाबी दे ताकि मैं जाऊं यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? अरास, मलिका, आखिरकार हो ही गया मलिका। काफी बिजी हो गई थी तुम। कहाँ जा रही हो तुम? कहो तो ड्रॉप कर दूं। ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या वाकई में? तुम्हारी अम्मी सुनेंगी तो खुश नहीं होंगी वो। वैसे भी वो खुश कब होती हैं। चलते हैं। फिर मिलते हैं अम्मी। शुक्रिया। एक लम्हे के लिए भी इसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। आप बेफिक्र हो जाएं। ख्याल से जाना। जाने से पहले प्यार तो करने दो मुझे। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ असली, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी बैटरी तो ठीक है ना? क्या हुआ असली? तुम चाहो तो फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। जबरदस्त, हॉस्पिटल करीब है, डॉक्टर देख लेंगे इसे। फजूल बातें बंद करो। कौन सा हॉस्पिटल? आपा, क्या तुम आज रात को बाहर नहीं जा रही? क्या ये बैटरी काफी होगी तुम्हारे लिए? मैंने 2 बैटरियां ले ली हैं सीजन। असली देखो, अगर तुम चाहो तो हम आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मैं नहीं चाहता हमारे लिए कोई मसला बने। एमरे, कोई मसला नहीं बनेगा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। एमरे, तुम हॉस्पिटल नहीं एमरे, मैं काम पे जा रही हूँ। सीजन, बात को मत बढ़ाओ। कोई मसला नहीं है। एमरे, तुम मुझे ये बताओ, नजदीक में कोई पेट्रोल पंप है? आगे एक है, वहां रुकते हैं। आगे टैक्सी स्टैंड है, मुझे वहीं उतार देना। मजाक कर रही हो तुम? ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए शुक्रिया। मजीद कुछ करने की जरूरत मैंने तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने का कहा है तो स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, और आंटी से वादा भी किया है मैंने। देखो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ का क्या मतलब है? स्कूल जा रही हूँ। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती? ये तुम किस तरह के सवाल कर रहे हो? मलिका, इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि यकीनन कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। तो इसलिए तुम इसरार कर रहे थे मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, है ना? क्या तुम किसी के साथ हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या? अपनी अम्मी से कहती हो कि स्कूल जा रही हो लेकिन जाती नहीं हो, और बताती भी नहीं हो कि किससे मिल रही हो। अगर कहीं और से पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा हमें। उफ आरास, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी तो गलत सोचते हो। क्या तुम वहां पर गाड़ी रोक सकते हो? मुझे प्यास लगी है। ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए जाके ले लो, मैं वेट करता हूँ। तुम जाकर ले आओ ना। तुम देख नहीं रहे कि मैंने हील्स पहनी हुई है? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। क्या इतना भी काम नहीं कर सकते अपनी कजिन का? ठीक है, लेकिन वापस आके बात करूंगा तुमसे। सिर्फ पानी चाहिए? उफ, ये तो पीछे ही पड़ गया था मेरे। आपा, पानी लेती आइएगा। ठीक है। बात सुनिए, वॉशरूम का कोड क्या है बताएंगे? सिक्योरिटी की वजह से हम सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन ये तो पेट्रोल पंप है ना? कंपनी की पॉलिसी है, आपको पहले कुछ खरीदना होगा।
अभी बहुत लंबी लाइन है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वापसी में कुछ खरीद लूंगी यहाँ से। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मेरी जान, मैंने चीजें खरीद ली हैं, तुम चाहो तो होकर आ सकती हो। आप बात सुनिएगा, आप मेरी गर्लफ्रेंड की हेल्प कर सकती हैं प्लीज? ये लीजिए। हद कर दी इसने तो। शुक्रिया। आगे आ जाए। नहीं, ठीक हूँ। मेरी जान, क्या तुम इधर आ सकती हो? आ जाओ यहां। अब ठीक है, सिस्टम खराब हो गया, सिर्फ कैश ले रहे हैं। देखा मैंने। हाँ, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, वरना मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ता। कोई मसला नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि आपसे मुलाकात हुई। मैं आरास। आसली। तो आसली, आज रात क्या करी हो तुम? क्या कहा? मेरा ख्याल है हमें साथ डिनर करना चाहिए, अगर तुम बिजी नहीं हो तो। तो तुम्हारी मदद करने का मकसद ये था? तो क्या दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती? किसी की हेल्प करना और किसी को जानना? तुम जैसे लोग किसी की मदद सिर्फ अपने मतलब से करते हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम्हें। अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम मना कर सकती हो कि नहीं आरास, थैंक यू, सीधी सी बात है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मेरा जवाब है नहीं। और अगर तुम फिर भी कोशिश करोगे तो एक बात सुन लो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, समझ लो तुम। अच्छा, तो ये बात है। काफी अपसेट हो जाएगा जब तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी। ये बात बिल्कुल भी मजाया नहीं है। तो फिर मुस्कुराहट क्यों नजर आ रही है तुम्हारे चेहरे पे? हाँ, मुस्कुरा रही हूँ, हैरत से मुस्कुरा रही हूँ। लगा कि तुम रुक जाओगे, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, रुक गया मैं, लेकिन इतने गुस्से में आने की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने कोशिश की। तुम्हारे एहसान का हिसाब बराबर हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हेलो, माफ कीजिएगा, कार्ड मशीन काम नहीं कर रही, आपको कैश पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये लीजिए, चेंज रख लीजिएगा। शुक्रिया। एक पानी की बोतल ली है, 1 सेकंड रुके, पैसे देती हूँ। कहाँ गए? खुदाया, मैंने यहीं तो रखे थे पैसे। अभी आ रहा हूँ। ये लीजिए। नहीं, मेरे पास है कोई बात पैसे, नहीं, एक ही इनसे बात मत लीजिएगा, मैं देती हूँ, मेरे पास है। क्या मैं इनसे ले लूं? मत लीजिए, 1 सेकंड में दे तो रही हूँ। दे दिए। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि 20 लीरा के लिए लोगों को इंतजार करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं गाड़ी से पैसे लाके देती हूँ, कहीं जाना मत। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम ये कहो कि तुम आज रात मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। जा सकते हो तुम। ठीक है। मलिका, 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 फिर से नहीं यार। किस किस्म की लड़की है ये, आज तक समझ ही नहीं पाया उसे। मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकली हूँ, जल्दी से मुझे पता भेजो। देखो तो, ये तो अभी भी बहुत दूर है। आपा दीजिएगा। हाँ, पानी।
हाँ ये लो। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। एमरे कहाँ है? वो पीछे गया है। पता नहीं कौन सी प्राइवेट कॉल है कि जो वहां पर जाकर बात कर रहा है। या मेरे खुदा, सारा पानी क्या गिर हुआ? गया, कपड़े भी गीले हो गए। सिजन, पानी कैसे गिर गया तुमसे? आपा जरा वहां से टिश्यू दे सकती है मुझे? हाँ वही देख रही हूँ मैं। आपा वो क्या है? अरे आपा, वो तो तुम्हें आज रात प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो कह रहा था कि आज कोई बीच में ना आए। हाँ हो सकता है उसकी अम्मी कहाँ हुई है। आपा बेकार की बातें मत करो, चलो खोलो इसे जल्दी से, जल्दी करो। अरे अरे आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो वाकई तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तुम चुप होकर बैठ जाओ। कितनी खूबसूरत है ये। सुनो आपा, आज तक मैंने एमरे के बारे में जो कुछ भी बुरा भला कहा वो मैं वापस लेती हूँ। मैंने उसे भूत कहा, मैंने उसे पागल कहा, मगर सच में ये तो बहुत ही अच्छा इंसान निकला। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। देखो आपा, उसने ये अंगूठी खरीदी है सिर्फ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। उसने वाकई खरीदी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा सिजन। आपा वो आ रहा है, वो आ रहा है। आपा जल्दी रखो इसे। आपा क्या हो गया है? बंद करो इसे जल्दी से। आपा वो आ गया, जल्दी करो। आपा वो पहुंच गया। आपा माफ करना यार, एक बहुत जरूरी कॉल थी इसलिए अटेंड करनी पड़ी। कुछ हुआ है क्या? ठीक है। ये किस लिए था? क्या था ये? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, मतलब खैर छोड़ो। चलो चलते हैं। तुम भी खाओ ना। नहीं आप खाइए। मालूम है, हाथ करती मुझे मालूम है, मुझे बहुत देर हो गई, माफी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। नाराज मत होना। वैसे ये आला काबिल एतमाद है और मुझे नहीं लगता बैटरीज में कोई मसला होगा, लेकिन मैं फिर भी खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। तुम जल्दी से अस्पताल आकर मुआयना करवा लो। जाहिद भाई, क्या मैं दोपहर में आ सकती हूँ आपके पास? मैं अभी अभी काम पर आई हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। असली, तुम्हारी सास तो बहुत चाहती है तुम्हें। एमरे की अम्मी आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या? हाँ बिल्कुल। चलो उठो, तैयार हो जाओ, अपनी चीजें समेटो। एक मिनट, कैसे? तुम नीचे जाओ, तुम्हारा एप्रन मैं लेकर आती हूँ। सच कह रही हो ना? वो एमरे की अम्मी है? रुको एक मिनट। हाँ अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मेरा एप्रन मत भूलना। ठीक है, तुम जाओ। सेविम आंटी, कैसी हो बेटी? खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है? जी बिल्कुल। मुझे एमरे नहीं छोड़ा है यहाँ, लेकिन उसने बताया नहीं आ पाएंगी। उसे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। वैसे भी मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आइए बैठिए। देखो बेटी, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एमरे अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद तुमने अपनी तालीम हासिल की। तुम एक ज़हीन लड़की हो, ये साफ जाहिर है। बहुत शुक्रिया आंटी, ये सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा भी अच्छा है, थोड़ा सादा तबीयत का है बस। उसने जिक्र किया होगा तुमसे कि वो अपने बाबा के बगैर ही बड़ा हुआ है। जी, उसने जिक्र किया था। बच्चों को पालना आसान नहीं। कभी कभार हम खुद कुछ नहीं खाते ताकि वो खा सके। हम हर तरह की कुर्बानी देते हैं ताकि उसे दुख ना हो। हम चाहते हैं कि वो अपने लिए अच्छी जिंदगी और अच्छा हमसफर चुने और बहुत खुश रहे। सही कह रही हूँ ना मैं? इंसान और क्या चाह सकता है? आज सुबह
उसके पास मैंने एक अंगूठी देखी। यकीनन वो तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला है। अगर ऐसा होता तो एमरे मुझे पहले नहीं बताता। आप मुझे ये क्यों बता रही हैं आंटी? मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मेरी एक दरख्वास्त है, अगर वो तुमसे शादी के लिए कहे तो साफ मना कर देना। क्या मतलब? देखो बेटी, तुम अच्छी लड़की हो, खूबसूरत भी हो। खुदा जानता है, अगर ये हालत ना होती तो मैं किसी को भी तुम्हारे सिवा बहू के तौर पर ना सोचती। लेकिन पहले मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है। मशीन के बगैर तो तुम हरकत भी नहीं कर सकती, तो फिर घर और खानदान कैसे संभालोगी? मैं हमेशा ऐसी नहीं रहूंगी। 2 साल में तुम्हारे लिए मुनासिब दिल नहीं मिला। फर्ज करो अगर मिल भी गया तो ये वाज़ेह नहीं कि तुम्हारा जिस्म उसे कबूल करेगा भी या नहीं। और फिर तुम्हें जिंदगी भर दवाइयों पर गुजारा करना होगा। तुम कितनी सेहतमंद रह सकोगी? क्या तुम मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकोगी? बिल्कुल गुजारूंगी, क्यों नहीं गुजार सकती? क्या तुम बच्चा पैदा कर पाओगी बेटी? क्या तुम मेरे बेटे को एक बाप बनने की खुशी दे पाओगी? मुझे नहीं पता, शायद मैं चाहती हूँ कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी एक आम बीवी की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उदास हो। इस मोहब्बत को यहीं खत्म कर दो। अपने आप को और मेरे बेटे को ऐसे गैर यकीनी ताल्लुक में मत फंसाओ। तुम वो लड़की हो जो सही और गलत में फर्क कर सकती है। अपने दिल पर हाथ रखो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो बेटी। उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी एक आम बीवी की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उदास हो। थक गई हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत हो गया। मैं इस जिंदगी से थक गई हूँ बस। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं नहीं, नहीं।